दोस्तों, आज का विषय वनस्पति शास्त्र से जुड़ा हुआ है। हम कई दिनों से पेड़ पौधों के बारे में चर्चा नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक विशेष पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अत्यंत पवित्र, मूल्यवान और विशेष महत्व रखता है। यह पौधा न केवल आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, बल्कि गरीबी भी समाप्त कर सकता है। इस पौधे की खोज हर कोई करना चाहता है, लेकिन यह केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। इस पौधे की प्रशंसा प्राचीन आर्षि मुनियों और देवी देवताओं ने भी की है, क्योंकि इसके भीतर अनोखी चमत्कारिक शक्तियां छिपी होती हैं, जो अन्य पौधों में दुर्लभ हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य प्राचीन भारतीय ज्ञान और वनस्पतियों से जुड़ी जानकारी को फिर से जीवंत करना है। पेड़ पौधों में जो अद्वितीय शक्तियां और औषधीय गुण होते हैं, वे प्राचीन काल से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। चाहे वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो या आयुर्वेदिक, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए और उनकी महिमा को समझना चाहिए। आज मैं जिस पौधे के बारे में बात कर रहा हूं, वह करकोट की नामक पौधा है। इसे आमतौर पर लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन इसे हिंदी में ककोरा कहा जाता है। यह पौधा स्वादिष्ट सब्जी के रूप में तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। ककोरा सिर दर्द, कान दर्द, खांसी, पेट से संबंधित बीमारियां, बवासीर, खुजली जैसे रोगों के उपचार में बेहद फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा यह बालों का झड़ना कम करने और बालों को मजबूत बनाने में भी सहायक है। अब ककोरा के फायदे जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। करकोट की को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे ककोरा खेक्सा या ककोड़ा। इसके फल का उपयोग साग के रूप में किया जाता है और यह पौधा बहुवर्षीय जड़ों से युक्त होता है। इसकी जड़ें गाजर की तरह होती हैं और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों, रक्त या खूनी बवासीर ग्रंथियों और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में सहायक होती हैं। इस पौधे में नर और मादा फूल अलग अलग लताओं पर होते हैं। नर लता में फल नहीं लगते, इसे बांझ ककोड़ा कहा जाता है, जबकि मादा लता में फल लगते हैं, जिसे ककोड़ा कहा जाता है। ककोड़ा के फल मुलायम कांटों से युक्त होते हैं और धतूरे के फल जैसे दिखते हैं। जब ये फल कच्चे होते हैं तो हरे और अंदर से सफेद होते हैं, जबकि पकने पर इनका रंग पीला या लाल हो जाता है। ककोड़ा का नियमित सेवन शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद औषधीय गुण सिर दर्द और कान दर्द जैसे सामान्य रोगों से लेकर मधुमेह और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों तक के उपचार में कारगर होते हैं। इसके अलावा यह त्वचा रोगों और बालों की समस्याओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। ककोरा के पौधे की यह विशेषताएं इसे अन्य पौधों से अलग और महत्वपूर्ण बनाती हैं। अंत में हमें पेड़ पौधों की इस अद्वितीय शक्ति को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। देवी देवताओं का निवास भी अलग अलग पेड़ पौधों में होता है और यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अब बात करते हैं ककोड़ा के बारे में, जो कि बीज के आकार में परवल के बीज जैसा होता है। ककोड़ा का स्वाद हल्का कड़वा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। यह अग्नि को दीप्त करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और खाने में रुचि जगाता है। इसके अलावा यह हृदय के लिए भी बहुत लाभकारी है और रक्त से पित्त को दूर करता है। ककोड़ा कई बीमारियों के उपचार में सहायक होता है, जैसे कुष्ठ रोग, अरुचि, सांस संबंधी समस्याएं, खांसी, बुखार, हर्पीस और पाइल्स। इसका फूल त्वचा संबंधी रोगों को ठीक करता है और अरुचि को दूर करता है। इसके पत्ते त्रिदोष, वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में मदद करते हैं और यह सिर दर्द, खांसी और पाइल्स जैसी समस्याओं में भी फायदेमंद है। ककोड़ा का वनस्पतिक नाम मोमोर्डिका डायोइका है और इसे अंग्रेजी में स्पाइन गॉर्ड कहा जाता है। संस्कृत में इसे करकोटकी और हिंदी में ककोड़ा या खेक्सा कहा जाता है। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में इसे किसी और नाम से जाना जाता हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारे देश भारत में जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की जानकारी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हमारा उद्देश्य है कि इन प्राचीन ज्ञान को पुनः जीवित करें और लोगों तक पहुंचाएं। ककोड़ा के आयुर्वेदिक लाभ कई हैं। सबसे पहले यह सिर दर्द को ठीक करने में बहुत मददगार है। आजकल सिर दर्द एक आम समस्या बन गई है, जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है।
ककोड़ा की जड़ को गाय के घी में पकाकर इस घी को छानकर नाक में 1 या 2 बूंद डालने से आधा सिर दर्द, अधकपारी में राहत मिलती है। इसके अलावा ककोड़ा की जड़ को काली मिर्च और लाल चंदन के साथ पीसकर उसमें नारियल का तेल मिलाकर मस्तक पर लगाने से भी सिर दर्द में आराम मिलता है। ककोड़ा का दूसरा प्रमुख लाभ है बालों के झड़ने को कम करना। आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या बन चुकी है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। असमय बाल सफेद होना, रूसी और गंजापन जैसी समस्याएं लोगों को परेशान करती हैं। ककोड़ा की जड़ को पीसकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं और उनका झड़ना बंद हो जाता है। ककोड़ा का तीसरा महत्वपूर्ण लाभ है कान दर्द में आराम दिलाना। अगर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के कारण कान में दर्द हो रहा हो तो ककोड़ा की जड़ को पीसकर घी में पकाकर छान लें और उसकी 1 या 2 बूंद कान में डालने से कान दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा ककोड़ा के और भी कई लाभ हैं जो विभिन्न बीमारियों में मददगार होते हैं। यदि आप भी इसके आयुर्वेदिक या धार्मिक प्रयोगों के बारे में कुछ जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके द्वारा दी गई जानकारी को हम अपने चैनल पर आपके नाम के साथ साझा करेंगे ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राशि जरूर साझा करें ताकि आपकी राशि के अनुसार किसी उपाय की जानकारी हम आपको दे सकें। अगर खांसी लगातार बनी हुई है और श्वास संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं तो कंटोला का इस्तेमाल एक प्रभावी घरेलू उपाय हो सकता है। 2 ग्राम बांज काकोड़ा के कंद के चूर्ण में 4 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पानी के साथ पीसकर पिलाने से खांसी और कफ में राहत मिलती है। 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध पीने से कफ को बाहर निकलने में मदद मिलती है और सांस लेने की तकलीफ में सुधार होता है। इसी तरह करकोट की जड़ की भस्म को 125 मिग्रा मात्रा में लेकर उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर सेवन करने से खांसी और श्वास संबंधी समस्याओं में काफी लाभ मिलता है। खूनी बवासीर, पाइल्स के इलाज के लिए भी कंटोला बेहद फायदेमंद होता है। जो लोग अधिक मसालेदार और तीखा भोजन करने के आदी हैं उन्हें पाइल्स की समस्या हो सकती है। ऐसे में ककोड़ा की जड़ को भूनकर 500 मिग्रा मात्रा में इसका सेवन करने से खूनी बवासीर में राहत मिलती है। पीलिया के उपचार में भी कंटोला एक कारगर उपाय है। पीलिया के लक्षणों से परेशान लोगों के लिए करकोट की जड़ के रस की 1 से 2 बूंद नाक में डालने से पीलिया में लाभ होता है। इसके साथ ही बांज ककोड़ा की जड़ के चूर्ण को सूंघने और गिलोय के पत्तों को तक्र, छाछ के साथ पीसकर सेवन करने से भी पीलिया में सुधार देखा जाता है। पुरुषों में मूत्राशय में पथरी की समस्या काफी सामान्य है। इस समस्या से राहत पाने के लिए कंटोला का औषधीय गुण बहुत प्रभावी होता है। ककेट की जड़ के 500 मिग्रा चूर्ण को 10 दिनों तक दूध के साथ सेवन करने से पत्थरी टूटने में मदद मिलती है और मूत्राशय से बाहर निकल जाती है। आज की असंतुलित जीवन शैली के चलते डायबिटीज, मधुमेह की समस्या भी आम हो गई है। अगर सही समय पर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे में करकोट की जड़ के 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन मधुमेह में फायदेमंद होता है। इससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है और रोगी को राहत मिलती है। यदि किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के कारण शरीर के किसी हिस्से में सूजन हो गई हो तो कंटोला का इस्तेमाल करना सूजन को कम करने में मदद करता है। ककोड़ा कंद के चूर्ण को गर्म पानी में पीसकर सूजन वाले स्थान पर लगाने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है। इस प्रकार कंटोला के कई आयुर्वेदिक लाभ हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में कारगर साबित होते हैं। चाहे वह खांसी हो, बवासीर, पीलिया, डायबिटीज या फिर सूजन, कंटोला का सही तरीके से उपयोग करने से इन समस्याओं में राहत पाई जा सकती है। आयुर्वेदिक उपचार के रूप में कंटोला का महत्व हमारे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अत्यधिक है और इसके नियमित और सही उपयोग से स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके पास भी कंटोला से जुड़े किसी अन्य आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम इसे चैनल पर आपके नाम के साथ साझा कर सकें। दोस्तों, वह है सांप के काटने पर कर किटकी के जड़ को पीसकर सर्प के कांटे हुए स्थान पर लेप करने से दर्द और जलन आदि से आराम मिलता है। दोस्तों,
अभी हमने करकोटकी के आयुर्वेदिक लाभ के बारे में जाना। अब जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। यदि आप बुरे सपनों से परेशान हैं, आपके घर के छोटे बच्चे रात में अचानक जाग जाते हैं या आपको मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं, तो करकोटकी का पौधा इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको करकोटकी की जड़ को मंगलवार के दिन लाल धागे में लपेटकर धारण करना है। इससे आपको बुरे सपनों से छुटकारा मिल जाएगा और रात को शांतिपूर्ण नींद मिलेगी। यदि आप बुरी शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं और लगता है कि आपके घर पर किसी ने काला जादू किया है या आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो करकोटकी का पौधा फिर से आपकी मदद कर सकता है। आपको करना बस यह है कि करकोटकी की जड़ को किसी भी दिन लाकर उसे धूप दीप दिखाना है। इसके बाद इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय आपके घर को बुरी शक्तियों और काले जादू से बचाने का काम करेगा और नकारात्मक प्रभाव आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आखिर में आपसे एक निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके फायदों से अवगत हो सकें। आयुर्वेद की यह महत्वपूर्ण जानकारी हमारे देश में फिर से व्यापक रूप से फैले, इसका श्रेय आपको मिलेगा। अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस करें और इस जानकारी को साझा कर दूसरों की मदद करें।